अध्यक्ष महोदय, उन टिप्पणियों में कुछ उचित मांगें तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रस्ताव हैं जिन्हें स्वीकार करना बहुत ही कठिन होगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो उनमें वहां इस्पात का एक कारखाना लगाने की मांग की गई है। अब यहाँ मुझे इस्पात संबंधी अर्थव्यवस्था के ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर खनिज, लोहे और कोयले के भंडारों से हजारों मील की दूरी पर कोई इस्पात कारखाना लगाया जाए तो इस्पात तैयार करने में पर्याप्त लागत लगेगी और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी, और मुझे संदेह है कि कोई भी सरकार ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करेगी। यह भी शिकायत की गई कि हम गुजरात में तेल की खोज के मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं। यह बहुत ही अनुचित शिकायत है। माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं और मुझे कोई संदेह नहीं कि वह इस विषय पर पहले बोल चुके हैं तथा सदन को पता है कि गुजरात से लगने वाले समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल कूपों की खुदाई के लिए विस्तृत बातचीत चलती रही है। मुझे विश्वास है कि गहरे समुद्र में तेल की खोज संबंधी प्राथमिक कार्रवाई किसी भी दिन प्रारंभ हो सकती है। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ठीक ही कहा गया है, हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में इस्पात के बाद तेल का ही स्थान है। माननीय सदस्य ने इस सदन को उचित ही उच्चतम न्यायालय के बारे में गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ कहने के प्रति सावधान किया है। अभी अभी मेरी उपस्थिति में भी कई सदस्यों ने इस विषय को थोड़ा बहुत उठाया है। मैं नहीं समझती कि इस सदन का या सदन से बाहर का कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के नाम को हल्के ढंग से किसी प्रसंग में लेना चाहेगा। आखिरकार यह बात भली भांति मानी जाती है कि हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय के बाद मैंने उसके संबंध में निंदात्मक बातें कहीं। मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहने की अनुमति दें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत मैंने इस बात के महत्व पर बल दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से अध्ययन किए बिना और उसे कुछ भी ना कहा जाए, और उसके बाद मैंने उस संबंध में कुछ भी नहीं कहा।
विराम। Audio Jungle.